गैरसैंण से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। सदन में पंचायत चुनाव पर चर्चा की मांग की गई है। वेल में आकर कांग्रेसी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी विधायकों ने सदन में नारेबाजी करी है। विपक्ष के विधायकों पर तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। गैरसैंण मानसून सत्र विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उसके बाद सत्र का आगाज हो चुका है। 4 दिन तक मानसून सत्र चलने वाला है। सरकार की ओर से कई विधायक और विपक्ष की ओर से कई विधायक आमने सामने, और इस बीच सरकार कई विधेयक भी पेश करेगी। सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। मानसून सत्र में जिला पंचायत चुनाव का मामला उठेगा, ये प्राइम न्यूज ने पहले ही कहा था, और देखिए वही हुआ है। विपक्ष मुखरता के साथ में मानसून सत्र के दौरान पंचायत चुनाव का जिक्र करता नजर आया, चर्चा की मांग की है। भयंकर तौर पर खींचतान भी देखने को मिली है। तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीठासीन ऋतु खंडूरी भूषण सीधे तौर पर काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही थी, और इस बीच देखिए सुमित हृदयेश ने किस तरीके से माइक को तोड़ा है और फेंक दिया है, या फिर कोई कागज फेंका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड मानसून सत्र की तस्वीरें हैं। माइक निकालकर फेंका है यहां पर सुमित हृदयेश ने, काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुमित हृदयेश जो कि ममता हृदयेश के बेटे हैं और मौजूदा समय में विधायक हैं। पंचायत चुनाव के दौरान धरना प्रदर्शन में प्रीतम सिंह को भी देखिए, प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, तमाम जो नेता हैं वो लगातार मांग करते रहे कि चर्चा होनी चाहिए पंचायत चुनाव को लेकर के। आपको याद होगा कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में किस तरीके से 5 सदस्यों के अपहरण की बात लगातार विपक्ष कहता रहा, और कहता रहा कि जिसने अपहरण किया है उसको सामने लाना चाहिए। यशपाल आर्या भी मौजूद हैं। तो काफी ज्यादा जोरदार हंगामा देखने को मिला। वेल में आकर के तमाम जो नेता थे विपक्ष के, उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। सदन में पंचायत चुनाव पर चर्चा की मांग की गई है। वेल में आकर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन बहुत ही जोरदार। आपको इस बीच ये भी पता होना चाहिए कि न्यायपालिका ने भी इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है। हालांकि जो मामला न्यायपालिका के अधीन होता है, जिस पर कार्रवाई चल रही होती है, वो सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया जाता। एसआईआर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, और यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर के भी विपक्षियों की ओर से मांग की गई कि चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। 5 जो सदस्य हैं उनका अपहरण किसने किया, क्यों किया, इस तरह की तमाम बातें सामने आई। लेकिन फिलहाल उस मुद्दे पर चर्चा की स्वीकार्यता नहीं। ऋतु खंडूरी भूषण इस तरफ इशारा करती हुई सदन में भुवन कापड़ी, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, सुमित हृदयेश, ये सभी वो चेहरे हैं जो कि लगातार धरना प्रदर्शन के दौरान भी आपको नजर आए होंगे, और आज भी जब तनावपूर्ण स्थितियां गैरसैंण मानसून सत्र के दौरान बनी, तो इस दौरान भी यही चेहरे नजर आए हैं, और सरकार से अनदेखी का जिक्र करते हुए चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव देहरादून से। रजनीश, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए, ऋतु खंडूरी भूषण काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही थी, गुस्से में नजर आ रही थी, और इस बीच सुमित हृदयेश ने तो माइक भी उखाड़ कर फेंक दिया।
जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि जैसे ही मानसून सत्र का आगाज होगा तो काफी हंगामेदार होगा आज का ये मानसून सत्र। तो वैसे ही देखने को मिला है। जैसे ही आज विधानसभा की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया। आलम ये रहा कि 4 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 10 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होती है और अभी 1:15 बजने की ओर है और 4 बार स्थगित हो जाता है सदन। और जो मुद्दा था वो बार बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर कांग्रेसी काफी ज्यादा आक्रामक हो रहे थे और उन्होंने कई बार निशाना साधा, यहाँ तक वेल में पहुंच गए नारेबाजी करते हुए। बार बार उनको समझाया जा रहा था लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उनकी ये मांग थी, जो नैनीताल की घटना जैसा कि आप बता भी रही थी दर्शकों को, कि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ऐसी कंडीशन में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती सदन में, तो इसकी मांग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो धारा 370 को लेकर कई सारी बातें कर रहे थे, सेक्शन को लेकर। उनका कहना था कि सरकार ने यहाँ पर गुंडा राज स्थापित कर दिया है, जिस पर वो राज्य सरकार पर हमलावर हो रहे थे कांग्रेसी नेता, जिस पे फिर बाद में हालांकि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री ने भी संबोधित करते हुए कहा कि ये सदन जो मानसून सत्र है ये उत्तराखंड के विकास को लेकर और अहम कई सवाल हैं, जिनसे 500 सवाल चूंकि प्राप्त हो चुके थे ऋतु खंडूरी को सदन शुरू होने से पहले ही, तो उन पे चर्चा होनी है। तो ये हंगामा करके आप जो जनता को जो विकास के मुद्दे पर जनता आपको यहाँ भेजती है सदन में, तो उनकी बात को रखने के लिए सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और इन सूरत हाल में आप लॉ एंड ऑर्डर का जो ऐसा मुद्दा जिसको लॉजिकली देखा जाए रजनीश, तो देखिए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है दिल्ली में हंगामा कर रहा है। सरकार इस बात को कई बार एक्सप्लेन कर चुकी है, चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में, इस वजह से एसआईआर को हम चर्चा कॉल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ठीक वैसा ही मामला गैरसैंण में देखने को मिला। पंचायत चुनाव को लेकर के मैंने जिक्र भी किया, अभी आप भी बता रहे थे। नैनीताल में चूंकि मामला विचाराधीन है, इस वजह से इसकी सुनवाई या फिर इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। फिर भी विपक्षियों की तरफ से इस तरीके का बिहेवियर और लगातार इस पर टिप्पणी करना और वेल में चले आना, कह सकते हैं कि कार्यवाही को पूरी तरीके से बाधित कर देना, सदन का स्थगन होना कई बार, ये क्या दिखाता है? क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना आप समझ गया है क्या? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक जो प्रीतम सिंह थे, उन्होंने सदन में कहा कि नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर सारे कांग्रेसी विधायक एकजुट हो गए और उन्होंने वेल पे आके हंगामा करना शुरू कर दिया। तो इसी दरमियान कहा गया जब मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है तो इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती सदन में, लिहाजा इसको सदन से आउट किया जाता है। तो उसके बाद ये हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामा का आलम ये हुआ कि मेज तक पलटा दी गई, माइक तोड़ने का प्रयास किया गया और कई कागजों को फाड़ कर उनकी गोले बनाए गए, उसको भी फेंका गया। तो पूरा हंगामेदार ये सदन रहा। हालांकि आगे बढ़ रही। जी रजनीश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मौजूदा समय में विपक्षियों का रिएक्शन क्या है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से और मुखरता के साथ में इस मुद्दे को उठाएंगे या फिर शिफ्ट कर जाएंगे और सदन जो है वो शांति के साथ चलने वाला है? कोई आम सहमति बन पा रही है क्या या फिर विवादास्पद स्थितियां आई है? देखिए, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसको लेकर दोनों पार्टियां ने, सभी दल ने अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन आज जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ तो वो सहमति जो सैद्धांतिक सहमति बनी थी व्यवहारिक सहमति के रूप में नहीं नजर आई और जिसकी वानगी के रूप में 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेसियों का लगातार हंगामा चल रहा है और राज्य सरकार को घेरने का जो काम है लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बड़ी घटना वो जिला पंचायत चुनाव से जोड़ के देखी जा रही है, जिसमें 5 सदस्यों के अपहरण का मामला चल रहा है। और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, जो लोग थे जिनका अपहरण की बात की जा रही थी, उन्होंने कहा वो घूमने आए हुए हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस ने अलग तरीके से इस पर आरोप प्रत्यारोप किया, तो फिर पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई नैनीताल के कप्तान को कि आपका क्यों नहीं स्थानांतरण कर दिया जाए, क्यों नहीं आप पे कार्रवाई हो रही, जिस प्रकार से वीडियो तस्वीरें बता रही है जिस प्रकार से अपहरण हुआ 5 जिला पंचायत सदस्यों का। तो ये मामला, हालांकि आज इस पे नैनीताल हाईकोर्ट अहम फैसला भी सुना सकता है, आज तारीख भी लगी हुई है। इसी बीच जो सदन जो हंगामेदार चल रहा है उसकी वजह यही वो घटना है जिसको लेकर कांग्रेसी पूरी तरीके से ठीक है। रजनीश, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच दर्शकों को बता देते हैं, गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और सरकार की सुविधाओं का फीडबैक भी लिया है। उन्होंने पर्यटकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में 5% कम से कम खर्च करने की अपील करी है। साथ ही विधानसभा परिसर में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनकी सुविधाओं की जानकारी हासिल की।
जिन्होंने सरकार का आभार भी जताया है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने 7 जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश होगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में अब बारिश की रफ्तार थम गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जरूर दर्ज की जाएगी, जिससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट है। तो देखिए, उत्तराखंड के कई जिले रेड जोन से तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी येलो अलर्ट ने पीछा नहीं छोड़ा है, यानी कि बारिश तो होती रहेगी। घर से निकलिए छतरी लेकर, रेनकोट पहनकर, क्योंकि बारिश अभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आईएमडी ने 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। चलिए, रजनीश जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में, इस खबर पर ज़्यादा अपडेट उनके साथ में लेंगे। रजनीश, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन अब कलर चेंज हो गया है, रेड अलर्ट से येलो पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि उत्तराखंड के लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है। थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, जो पहाड़ों का जीना मुहाल हो गया, मैदान से लेकर पहाड़ तक। हम आपको बताएं कि इस वक्त भी बारिश हो रही है देहरादून में, और जो येलो अलर्ट हो गया रेड अलर्ट से, ठीक बात है, लेकिन जो नदी किनारे लोग, इतनी भीषण बारिश हो चुकी है, जलस्तर ज्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो माँ गंगा का हो, चाहे भगीरथी का हो, चाहे अलकनंदा नदी का जलस्तर हो, काफी बढ़ा हुआ है। तो इस जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के जो क्षेत्रवर्ती रहने वाले लोग हैं, वहां पे प्रशासन एहतियातन उनसे कह रहा है कि वो खाली कर दें, जिसको लेकर आपको बताएं कि हरिद्वार, ऋषिकेश में बाकायदा पुलिस ने वहां पर अनाउंस कराया है और सीमावर्ती इलाके से जो मां गंगा के किनारे रहते हैं उनको सावधान रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि आज भी मौसम का येलो अलर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि भीषण से भीषण बारिश भी कई आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है, गरज चमक के साथ वज्रपात तक हो सकता है। तो जिसके मद्देनजर जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उन्होंने बाकायदा टेक्स्ट मैसेज जारी करके एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें। अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो बारिश के समय नदी गदेरों से बचने की जरूरत है। और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले समय में जरूर राहत मिलेगी और मौसम सामान्य की ओर लौटेगा, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिन की जो स्थिति है मौसम विभाग के अनुसार, वो बारिश रहेगी पूरे उत्तराखंड में। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।